और इस मस्जिद को तोड़ करके तुरंत इस पे मंदिर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है। हिंदू जाग उठा है और चुन चुन करके जो भी चीज़ें हमसे छीनी गई है, जो ली गई है, जहां आप धर्म का नुकसान किए हैं, जहां हमारे मंदिरों का नुकसान किए, और आप वहां से अपनी अजानें कर सकते हैं, आप वहां से अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे धर्म के लोग जो है अपनी औरंगजेब को लेकर के पूरे देश में बातें हो रही हैं। नागपुर में अभी कुछ दिन पहले हिंसा हुई, लेकिन काशी में एक जगह है जहां हम खड़े हैं जिसे आलमगीर मस्जिद के नाम से जाना जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है, जिद पे अड़े हैं कि ये बिंदु माधव का मंदिर है, आलमगीर मस्जिद नहीं है। और इसकी लड़ाई कई सालों से शिवसेना से हमारे हैं शुक्ला जी लड़ रहे हैं, अश्विनी त्रिपाठी जी हैं, और एक खुद संभाजी नगर से आए हैं। उन्होंने भी अपनी बात करके बड़ा दुखित है कि एक वीडियो में उन्होंने बड़ा मार्मिक बात कही कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, अपने जाके दिखाऊंगा लोगों को, बच्चों को, कभी हमारा ये मंदिर था। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही। मैंने इनसे आश्वासन दिया कि आपके जीते जी ये मंदिर हो करके रहेगा, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो हम बातें करेंगे सबसे पहले अश्विनी त्रिपाठी जी से, जो कि हमारे शो में लगातार आते रहते हैं। क्या चल रहा है देश में? हर तरफ औरंगजेब की कब्रों की तो बात चल रही है, आलमगीर की बात कब चलेगी? ये आलमगीर है ही कहाँ? पहला विषय तो ये है कि किस आलमगीर की आप बात कर रहे हैं। भारत का इतिहास जो है 4,000 वर्षों की वो है। 4,000 वर्ष पहले के इतिहास को आप खंडित करके, और जो 400 पहले पैदा हुए, 400 वर्ष पहले पैदा हुए, उनके इतिहास हमको पढ़ाए जा रहे हैं। अरे आप, मुझे तो देख करके, अभी बिंदु माधव जी के मंदिर को देख करके बहुत कष्ट हो रहा है कि जिस व्यक्ति की राजा की हैसियत थी, उसको आपने आके रंक बना दिया। अरे इस व्यक्ति का जो औरंगजेब था, उस व्यक्ति की मैं दाद दे रहा हूँ, उस व्यक्ति की क्रूरता की, उस व्यक्ति की शैतानी हरकत की मैं दाद दे रहा हूँ। आप सोचिए, जिसने अपने भाई का वध किया, जिसने अपने भाई का धड़ अलग कर दिया, और जो एक क्रूर शासक की पूरे देश में उपाधि दी गई, जिस व्यक्ति को ने हिंदुओं को कत्लेआम किया, आज उस व्यक्ति के द्वारा जो औरंगजेब के नाम पर यह आलमगीर मस्जिद बनाए जाने का देख करके आंखों में आंसू आता है। कहाँ आप किसकी आलमगीर की आंसू से काम चलेगा कि गुस्से से काम चलेगा? एकदम गुस्से की बात है। आप सोच सकते हैं कि जो आप नमाजियों को भी दिखाइए, आप सोच सकते हैं कि ये आलमगीर का तीसरा जुम्मा पढ़ा जा रहा है और अंदर हैं लोग वहाँ पे, और एक तरफ एक पक्ष ये भी है। क्या करेगा सरकार तो सर, लेकिन आप ही की है, केंद्र में भी आप, राज्य में भी आप, तो कहाँ मात खा रहे हैं? हमें अपने इतिहासों पे ध्यान देना होगा, हमें अपने इतिहास, भारत के गौरव को ध्यान देना होगा। आप सोचिए कि भगवान विष्णु ने स्वयं मणिकर्णिका से लेकर आदिकेशव घाट इतनी बड़ी जमीन जब हमारी बिंदु माधव को दान में दिया, और उस पर मंदिर बनाने के लिए मंदिर बना, और उस मंदिर को कोई तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाया हो, इससे बड़ा आक्रांता क्या हो सकता है? इससे बड़ा आताताई की हैसियत क्या हो सकती है? मैं तो समझता हूं कि यह एक क्रूर शासक था, यह एक आताताई था। इस व्यक्ति का जितना भी नाम लिया जाए, मैं समझता हूं कि जितनी बार नाम लेंगे आप, गंगा में जाकर के कम से कम नहा के आने की जरूरत पड़ेगी। जिस व्यक्ति ने भगवान को नहीं बख्शा है, ये कोई कहते हैं कि हम भी लोग भगवान को मानते हैं, हम सनातन की मांग करते हैं, और सनातन राष्ट्र के साथ इस तरह का घोर अन्याय और घोर पाप कि आप किसी मंदिर को तोड़ करके उसकी जगह पे अपना साम्राज्य बनाए, और अब उसके बाद भी अबू आजमी जो संसद में बैठ करके भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए कहता है कि औरंगजेब एक जो है अच्छा शासक था। अरे किस अच्छे शासक की बात कर रहे हैं? उस व्यक्ति को, अब्बू आजमी को आकर के इस मस्जिद के ऊपर देखना चाहिए कि आपके क्रूर शासक ने क्या किया। आपकी क्रूर शासक ने, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने हिंदुओं के वध किए, हिंदुओं का नरसंहार किया, भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, उस व्यक्ति ने भारत के हिंदुओं को कत्लेआम करने के बाद इतनी बड़ी आलमगीर मस्जिद बनाया, और वो भी बिंदु माधव की मस्जिद को, बिंदु माधव के मंदिर को तोड़ के। मैं अभी पुजारी जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा बहुत सारी इसमें देवी देवताओं की वो मूर्तियां लगी हुई थी, उसने सारी मूर्तियों को नीचे दबवा दिया, उसके ऊपर जो है आलमगीर की मस्जिद बनी हुई है। आप सोच सकते हैं हमारी देवी देवता जो आराध्य हैं, जो हिंदुओं की आत्मा में बसते हैं, ऐसे देवी देवताओं को जमीनों जद कर देना, और एक तरह से किसी तरह से एक पुजारी जी, एक बिंदु माधव की जो मूर्ति बची थी, वो पुजारी जी उसकी पूजा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस मंदिर की खुदाई होना चाहिए, वो सारे
जो सारे मंदिर के हमारे तलाशे गए चीज़ हैं, जो हमारी सनातन धर्म की है, जो हमारे राष्ट्र की धर्म की है, जो हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसको फिर से निखारना चाहिए, उनको लाना चाहिए। और इस मस्जिद को तोड़ करके तुरंत इस पे मंदिर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। तो मैं कह रहा हूं कि 70 साल पहले केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए क्या नहीं किया सरकारों ने। अरे अब तो कम से कम शर्म आया करिए। इस तरह के जो कराए गए हैं, अगर आपने गलती किया है तो उसका पश्चाताप भी भुगतना पड़ेगा। इस तरह के लोगों को कोई महिमा मंडित करता है जिसने मंदिरों को तोड़ा था, 27 मंदिरों को तोड़ करके आप मस्जिद बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह जो है कि अच्छा शासक था। अरे क्रूर शासक था, आतताई शासक था, निर्दयी शासक था, हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला शासक था, भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने वाला शासक था, भारत में हिंदुओं के वध करने वाला शासक था, भारत के मंदिरों को तोड़ने वाला शासक था। ऐसे शासक के नाम पे अगर कुछ भी रहेगा तो फिर से तोड़ा जाएगा, फिर से उनको हटाया जाएगा और उनके जगह फिर से जो है मंदिरों प्रतिबद्ध रहेंगे, एकदम इसके प्रति प्रतिबद्ध होगा। और मैं कह रहा हूं कि आज यहाँ आजान हो सकता है, हम अगर आजान हो सकता है हमारे अभी मंदिर के पुजारी जी का मैं मंदिर की स्थिति भी आप दिखाइए, आप बोलते रहिए। अभी मंदिर की स्थिति देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि किस तरह से खंडहर में बेचारे मंदिर को चला रहे हैं। जो यहाँ का राजा था, जो आप मणिकर्णिका घाट से उठाए आदि केशव घाट तक, आप सोच सकते हैं जिसके पास बिगहा बिगहा की जमीनें हों, जिसके पास एक साम्राज्य था, जो राजा की हैसियत में था, उस व्यक्ति को आपने ला करके एक छोटे से कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे भगवान के साथ आपने अन्याय किया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो 2 गुंबद टूटे हैं वो ऐसे ही नहीं टूटे हैं, वो भगवान के कारण टूटे हैं। बाढ़ में कहा गया कुछ नहीं, वो बाढ़ आप जानते हैं, वो माँ गंगा मैया हैं, जो किसी को, जो भगवान विष्णु और भगवान शंकर अगर कहीं से प्रसन्न रहते हैं तो गंगा मैया से प्रसन्न रहते हैं। और गंगा मैया ही आज इनको प्रायश्चित करने के लिए बार बार इन चीज़ों को इशारा कर रही हैं। इसके इन्हों तो अगर वास्तव में इनके अंदर संवेदना रहती, इनके अंदर हिंदुओं के प्रति थोड़ा भी भाव रहता और सनातन का भाव रहता, तो खुद से कहते कि ये आपका मंदिर है और ये भगवान बिंदु माधव के द्वारा बनाया गया, विष्णु जी के द्वारा दान किया हुआ मंदिर है। इसको जो है रचना होनी चाहिए और इसे आगे बढ़ना चाहिए। शुक्ला जी, महाराष्ट्र में ये मुद्दा उठा है, शिवसेना से आप किस तरह देखते हैं? काशी का मंदिर है, देखिए ये बिंदु माधव तो मंदिर ही कहूँगा, अड़ा हूँ, ये मंदिर ही है। आप वैवर्त पुराण उतार के देख लीजिए, मत्स्य पुराण देख लीजिए उठा करके, स्कंद पुराण देख लीजिए, उन सारों में ये बिंदु माधव मंदिर जो वाराणसी में बिंदु माधव मंदिर है, इसका जिक्र है। कहीं भी और किसी जगह, और यहाँ तक कि जो फ्रांसीसी एक आया था 1665 में, उसने लिखा हुआ था कि ये इसकी भव्यता इतनी ज़्यादा थी कि पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उतनी भव्यता इसकी थी। जब यहाँ पे आतताई लोग आए, आतंकवादी आए, आतंकवादी बोलेंगे, आक्रांता नहीं, वो आतंकवादी थे, आतंकवादी लोग वो आतंकवादी थे। आतंकवादी लोग जब यहाँ पे आए, विश्वनाथ मंदिर तोड़े, तो वहाँ पे उनको मालूम चला कि इससे भी भव्य एक मंदिर है जो कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बराबर भव्यता है उसकी, तो वो आके इसको भी तोड़े और तोड़ करके यहाँ पे जो भी एक बना दिए, जो भी एक बना दिए कह सकते हैं। मस्जिद क्या होता है? अरे मस्जिद उनके यहाँ कुरान में लिखा हुआ है कि किसी के आस्था की जगह को तोड़ करके आप अगर कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी दुआ नहीं कबूल होगी। उनको नहीं मालूम है कबूल नहीं होगी। यहाँ पे आके आज जुम्मे का खुलेआम नमाज पढ़ा जा रहा है, खुलेआम नमाज पढ़ें, दुआ कबूल हो रही है। अगर कुरान में ऐसा लिखा है तब तो नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे आपने अभी बोला कि नहीं आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार है, सही बात है, भाजपा की सरकार है और भाजपा और शिवसेना का गठबंधन है, लेकिन हम लोग जो है कानून व्यवस्था को फॉलो करते हैं और कानून व्यवस्था के तहत हम लोगों ने इस कोर्ट में इसका मामला चल रहा हुआ है। और जो है इसके लिए जैसा हम तो चाहेंगे कि कोर्ट जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए बैठाया जाए और जल्दी से जल्दी इसका डिसीजन हो। संभाजी नगर से आए हैं, इनके बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। क्या माहौल है? एक मेरे को कहना है, हम आए थे इधर बनारस में, काशी में, तो ये मंदिर देखे और इधर देखे तो कलश दिखता है, मस्जिद के ऊपर कलश कभी नहीं रहता। कलश दिखाओ, दिखाइए। हाँ, मस्जिद को कभी कलश नहीं रहता, अभी भी उसके ऊपर कलश है। बोले यानी मंदिर है? हाँ, यानी मंदिर है। बाकी कुछ अब मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ ये 100% मंदिर है। मस्जिद में कलश कभी नहीं रहता। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये पहले ही होना था, लेट होगा लेकिन करना पड़ेगा अपने को, ये मंदिर करना पड़ेगा। नेताजी त्रिपाठी जी, इतना
फायर ब्रांड लीडर हैं, फायर ब्रांड स्पीकर हैं, कब होगा न्याय? देश जानना चाहता है, देश आपको सुनना चाहता है। बिल्कुल, आपने देखा लोग कहते थे 500 साल वर्ष पहले खून से रंगी हुई धरती रामलला की धरती को हमने पवित्र बनाया, हमने वहाँ राम मंदिर बना करके विश्व के ऐतिहासिक धरोहर में सम्मिलित कराया। ये है भारतीय जनता पार्टी के काम करने का और कथनी और कथनी में न अंतर होने का। लोग तो कहते हैं कोर्ट ने फैसला दिया। बिल्कुल कोर्ट ने कहा, लेकिन हमने उसके लिए फास्ट ट्रैक बनाया और हिंदुओं की आस्थाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं हुआ। इसका प्रमाण है हमारे लिए कश्मीर का मुद्दा भी 370 हमने हटा के दिखाया। और भारत में आपको भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक कोई राजधानी है तो उसका नाम काशी है। और काशी में कोई पवित्र मंदिर अगर दुनिया में कहीं गिना जाता है तो काल भैरव जी का गिना जाता है। काशी विश्वनाथ भी तो नहीं है, ज्ञानवापी में उसका भी तो चल रहा है। भारत में 3 मंदिरों की जितनी चर्चा है, हिंदुओं के साथ ही अपने ही देश में क्यों दुर्भाग्य, हमारा केस ज्ञानवापी में भी कोर्ट में चल रहा है। क्योंकि इसके पीछे था कि हिंदू सहिष्णु था, हिंदू ने सनातन धर्म अब तक सही सुन रहेंगे, अब सहिष्णु नहीं है। इसके पीछे हमने देखा, हमने तो कहा कि भाई आप हमारे ऊपर बम फोड़ोगे, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे, हमारी आत्मा के साथ खिलवाड़ करोगे, हमारा कत्लेआम करोगे, हम कब तक सहेंगे। अब हिंदू जाग उठा है और चुन चुन करके जो भी चीज़ें हमसे छीनी गई है, जो ली गई है, जहां आप धर्म का नुकसान किए, जहां हमारे मंदिरों का नुकसान किए। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ मंदिर आज जिस तरह से बन के तैयार हुआ है, पूरे काशी ही नहीं, पूरे बनारस ही नहीं, विश्व के ऐतिहासिक नगरी में काशी का नाम गूंजेगा। और उसके बाद ज्ञानवापी का नंबर भी आपके सामने दिख रहा है। ज्ञानवापी भी अब जग चुकी है और ज्ञानवापी भी अब हिंदू पूजा करने जा रहा है और उसके लिए फास्ट ट्रैक से कोर्ट में भी बहस चल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूजा की तो अनुमति आई गई हो तो छोड़ दीजिए, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुओं की आस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होगा। हिंदू की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ किया है तो केवल औरंगजेब की औलादों ने किया है, औरंगजेब ने किया है। और मैं ऐसे औरंगजेब की औलादों को सीधा सीधा कहता हूँ कि अगर भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो हिंदू इसी तरह से जगह मिलेगा आपको। और हिंदू चाहता है कि अगर आप सनातन में विश्वास करते हो, हम तो आपको सनातन मानते हैं, अगर सनातन में आस्था रखते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे धर्म की चीज़ें, जो हमारी संस्कृति से बनी हुई है, जो हमारे मंदिर है, उन्हें स्वयं से आप दान कर दीजिए, स्वयं से दे दीजिए, कह दीजिए कि इस पे आपका अधिकार है। गलती से हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, गलती से यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, आप अपनी गलती स्वीकार करके अगर हिंदुओं को सौंपते हैं तो हम सनातन को गले लगाते हैं, हम सनातनी हैं। कॉलेज में यही हुआ था। आज 10 आदमी मैं देखा, शुक्रवार, मैं जुम्मा नहीं बोलूँगा, शुक्रवार के दिन 10 मुसलमान वाला नमाज पढ़े, इतने बड़ी मस्जिद में 10 मुसलमान बोले तो क्या है, ज़्यादा पढ़ते हैं, अभी आप कम देखे। हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ तो वो मंदिर है, मंदिर है। हाँ 100%। एक विषय और है कि अगर ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है और कोई एक यानी कि विवादित है और कोई एक धर्म विशेष आकर के यहाँ नमाज पढ़ सकता है तो यहाँ पे हम पूजा क्यों नहीं कर सकते? ये पूजा का अधिकार तो हमें होना चाहिए ना। ये तो आपकी मांग है, ये तो आप उठाएंगे। नहीं तो ये तो हमारी मांग है। मैं तो कह रहा हूँ, सुन लीजिए, आप तो वॉइस ऑफ हिंदूज हैं, हिंदुओं की आवाज़ है, तो आप ही नहीं उठाएंगे ये। अगर इस तरह की दिक्कतें, मैं पुजारी, अच्छी राय आपने बताई। पुजारी जी से, अरे हम लोग इसके लिए, और पुजारी जी का कहना था कि शुक्रवार के दिन हम तो कहते हैं कि आप अगर नमाज पढ़ सकते हैं तो कल भी हम यहाँ से जो है राम कीर्तन करेंगे, हर कीर्तन करेंगे, अरे ये मत करिए, रामायण का पाठ करेंगे, यहाँ पूरी तरह से छूट रहेगी। और हम सभी सनातनी हिंदू उसके लिए खड़ा रहेंगे कि अगर आपकी नमाज चल सकती है तो हमारे हर कीर्तन भी चलेंगे और हमारे राम कथा का पाठ भी चलेगा। सारी चीज़ों की, अगर देश में कहीं ना कहीं सबको अपने धर्म के अनुसार रहने का अधिकार है तो हिंदुओं को भी अपने पाठ करने का अधिकार है। हम हर कीर्तन करेंगे, नहीं तो आप अपनी हद में रहिए, तभी हम भी जो है आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, वरना अपनी हदें पार करेंगे और हिंदुओं के कत्लेआम करने वाले को महिमा मंडित करेंगे और उनके गौरव गाथा गाएंगे तो भारत के इतिहास को धूमिल करने वाला कोई भी व्यक्ति, वह आताताई चाहे औरंगजेब रहा हो, आक्रांताओं के नाम पे भारत में अपने मुगलों के शासक के आधार पे काम करने वाला औरंगजेब की औलाद बनने की कोशिश करेंगे तो कतई भारत में ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसी मानसिकताओं के ऊपर जो है कुठाराघात किया जाए। शुक्ला जी त्रिपाठी ने आपने एक बात की, बड़ा महत्वपूर्ण बात थी कि इनकी नमाज चल रही है, भैया किसी की नहीं है, अभी तो कोर्ट में चल रहा है। हाँ, किसी की नहीं है तो रामचरितमानस पढ़ने में क्या आपत्ति आ रही है? बिल्कुल नहीं है, होगा ही। और दूसरी चीज़ ये होगा, कब होगा?
अब मैं तो उसके लिए कह रहा तो हूँ। लोग कह देंगे माहौल खराब कर रहे हैं हम लोग। अरे किस बात की माहौल खराब कर रहे भाई हैं? लोग ही तो कहते हैं। वो भी तो माहौल खराब करें। बगल में हमारे जो है विष्णु के दिए हुए बताइए बिंदु माधव इतने बड़े मंदिर, और उसमें भगवान बैठ रहे हैं, और आप वहाँ से अपनी अजाने कर सकते हैं, आप वहाँ से अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे धर्म के लोग जो है अपना राम वो नहीं पढ़ सकते हैं। अगला हर कदम कीर्तन नहीं कर शिवसेना का अगला कदम। देखिए, शिवसेना का अगला कदम क्या, पिछला कदम क्या, हम लोगों ने यहाँ पे कई बार झंडा लगाने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि हमारे मंडल प्रभारी भी एक बार इस पे चढ़ के झंडा लगाए थे। और ये अगर पुरातत्व विभाग के अधीन है तो इस पे भारत का झंडा तो लगना चाहिए, भले हमारे सनातन धर्म का न लगे, क्या बात। उनका न लगे, भारत का झंडा यहाँ पे नहीं लगता है। क्या बात और इसके बोली। लिए हमारे जो है, यदि भारत में रहना होगा वंदे मातरम करना होगा। याद रखिएगा, भारत की आत्मा के साथ, भारत की आस्था के साथ वो लोग तो नहीं करेंगे, कहते हैं कि इस्लाम में नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ कि भारत के तिरंगे झंडे के अपमान, उनका मानना है इस्लाम में अनिवार्य तो नहीं। अपना देश चुन ले। के तिरंगे झंडे के अपमान, उनका मानना है इस्लाम में अनिवार्य तो नहीं। अपना देश चुन ले। अरे वो इस्लामिक हैं कहाँ? अपना देश वो चुन ले। वो क्या अरब से आए थे? अरब से आए थे जितने हैं ये लोग, अरब से आए हैं, यहीं के कन्वर्टेड हैं, हिंदू ही तो हैं ये भी। अरे फिर फिर अब गले लगा लीजिए हिंदू भाइयों को। नहीं, हम गले लगाएंगे जिसके अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना पैदा होती है, वो हिंदू है, हमारे समझ से हिंदू है। लेकिन अगर ये आप ये बोलेंगे कि नहीं ठीक है, हम आपकी चीज़ों को तोड़ेंगे, हम आपको कब्जा करेंगे, हम इस देश को नहीं, जब आप हमारे देश को नहीं मानेंगे तो आप हमारे हुए कहाँ से? आप तो फिर हैं ही बाहर। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में आप एपीजे कलाम की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? सही बात है। आप बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो देश की आज़ादी में भी भाग लिए हैं। बहुत ऐसे भी मुस्लिम भाई हैं जिनकी भी गौरव गाथा गाई जा सकती है। आप औरंगजेब आताताई की बात करेंगे, आक्रांताओं की बात करेंगे, और इससे ऐसे व्यक्तियों की महिमा मंडित करके आप हमको कहेंगे कि हमको गले लगा लीजिए। तो ये तो वही बात हुई कि आप हम पे बम फोड़िए, हमारा गला काटिए, उसके बाद भी हम आपके आगे घुटने नतमस्तक हों। आखिरी सेगमेंट में हमारा सो जा रहा है, एक एक प्रतिक्रिया लेंगे। दादाजी कहाँ गए? कुछ कहना चाहते थे, आ रहे हैं, बाद में लेंगे उनकी प्रतिक्रिया। देखिए, हमारे अंतिम मैसेज हमारे हिंदू भाइयों को क्या देंगे जो ये सोच रहे हैं कि यार अभी भी आलमगीर मस्जिद ही है, क्या हिंदुओं का कुछ हो रहा है? बताइए, हम अपने ही देश में मंदिर नहीं पा रहे हैं। एकदम सीधा सीधा है क्या कि आज उन्हें क्या मैसेज जाएगा? एक सीधा सीधा यहाँ है कि यहाँ अब कुछ नहीं, हम अगर होगा तो हम कीर्तन कराएंगे। और यदि तो आप हटाइए, ठीक है, पहले मंदिर तो बना लीजिए। मंदिर भी बने, आलमगीर मस्जिद का क्या मतलब होता है? आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है। बिल्कुल। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ कि जितना उस औरंगजेब ने इस काशी के साथ खिलवाड़ किया है, काशी की धर्म और आत्मा के साथ जितना उसने कत्लेआम किया है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई मुगल शासक भी जितने आए हैं उससे भी, यारी जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ, अपने भाई का जो है सर धड़ से अलग कर दिया, जो व्यक्ति अपने पिता, उसके पिता ही उसको उदंड कहते थे, उसके बाद भी मुस्लिम उसको अपना गुरु मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से इस देश पे को गलत संदेश और गलत पैगाम देने का काम आप कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो ऐसे लोगों को महिमा मंडित करेंगे तो निश्चित रूप से इन जगहों को तोड़ करके हम लोग जो है मंदिर का निर्माण मिटा दीजिए हर जगह से औरंगजेब के अवशेष को। बिल्कुल। आपके मुख्यमंत्री तो कह रहे थे, आपके ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र जी बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ औरंगजेब की कब्र है उसका भी काम किया जाएगा, और यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके जल्दी से जल्दी यहाँ पे किया जाएगा। नहीं तो आप तो हमारी पार्टी को जानते हैं, हम लोग तो कार सेवक है ही। हिंदू इतना लाचार क्यों है? कहाँ लाचार है? बिल्कुल है, अपने देश में तो मंदिर तो बना नहीं पा रहा है। और वो भी महाराष्ट्र करेगा, जो करना है सो महाराष्ट्र करेगा। पुराने कार हिंदू लाचार नहीं है साहब, कार सेवक आपको ध्यान में होगा। हाँ। कभी हिंदू, आप समझिए, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू बुद्धिजीवी, हिंदू पढ़ा लिखा है, हिंदू सारी बातों को समझता है। हिंदू ये जानता है कि हमारे मुसलमान भाई भी कुछ सनातनी हैं, और सनातनी में जो भरोसा करते हैं वह सनातन राष्ट्र के हैं। याद के माध्यम से आपकी बेटियों को उठा ले जा रहे हैं आप, करे समाज। मैं तो क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं औरंगजेब की औलादे हैं। और जिस तरह से अबू आजमी संसद में बैठ करके बयान देता है, इससे आप क्या समझते हैं? आप संसद में जो आप सोचिए कि उतने लोगों का वोट पा करके आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां संसद में कानून बनाए जाते हैं, उस कानून की गरिमा की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह का आपने बयान दिया। इससे बड़ी शर्मनाक विषय क्या हो सकती है? मैं समझता हूं कि इस तरह के बयान देने वाले कतई बख्शे नहीं जाएंगे। और भारत अब जाग चुका है। अब वो 70 सालों के इतिहास जो पढ़ाए जाते थे, वो चुन चुन के हम इतिहास बदल रहे हैं, और चुन चुन के वो किताबों में भी परिवर्तन कर रहे हैं। आप गलत इतिहास इस देश को मत पढ़ाइए। नौजवान भी जाग का है और अपनी जगह 2 मिनट आपका और लूंगा। हम इधर चलते हैं कुछ जगह पे जहां हम इन लोगों को लेकर के आएंगे, और कुछ विदेशी पर्यटक भी हैं हमारे साथ। एक चीज़ आप दिखाइए जो मेरे दिमाग में अभी आई। नेताजी को मैं बुलाऊंगा। बड़ा शांतिपूर्ण स्थान है, माँ गंगा पीछे है।
यहाँ तक आने में हमें काफ़ी कठिनाई होती है। औरंगजेब कैसे पहुँचा होगा? देखिए पहले का समय जो था, जब जैसे अभी आप काशी विश्वनाथ मंदिर देख रहे हैं कि कॉरिडोर बन गया है और सीधे गंगा माँ से जो है लोग आ सकते हैं, तो पहले भी यही स्थिति थी। पहले जो काशी विश्वनाथ मंदिर था वहाँ से गंगा जी का रास्ता सामने था, तो वो जो भी औरंगजेब या जो भी आए थे वो नदी के रास्ते से आए थे, क्योंकि ये आदिकाल से बसी हुई काशी है जो कि हमारे बाबा भोले के त्रिशूल पे बसी हुई है। तो ये इसी तरह से गलियाँ उस समय भी थीं, लेकिन वो तो नदी के रास्ते से आए थे। कितना क्रूर शासक होगा? मैं एक शब्द कहता हूँ, जो ये अपने को कुरान और पवित्र की बात करते हैं, माँ गंगा में आप समझिए कि माँ गंगा में वो स्नान नहीं करते हैं। माँ गंगा के घाटों पे जाना उनके धर्म में कहते हैं कि हमारे धर्म में मस्जिद बना दी और मस्जिद बना दिए। यह आप समझिए कि कुचक्र नहीं है तो क्या है, कूटनीति नहीं है क्या है, साजिश नहीं है तो क्या है। आप सीधे तरह से एक माँ गंगा के घाट पे कभी मस्जिद नहीं हो सकती है। मैं इतिहास के पन्नों को आप उठा करके पढ़ लीजिए, मुझे भी पहला ही लग रहा है। मैं सीधा कह रहा हूँ कि इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए कि मस्जिदें जहाँ भी बनी हैं और उनकी जो स्वायत्त मस्जिदें हैं वो जहाँ भी हैं ऐसी जगहों पे नहीं हैं जहाँ भगवान राम की पूजा होती हो, जहाँ भगवान काशी विश्वनाथ जी की पूजा होती हो, जहाँ माँ गंगा स्वयं निवास करती हैं और जहाँ भगवान विष्णु दान में अपनी ज़मीनें देते हो। उस ज़मीनों के ऊपर आपने तोड़ के मस्जिद बनाया। यह हिंदुओं की आत्मा के साथ आपने खिलवाड़ किया है, हिंदुओं को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो बात है कि जो सामने जो मस्जिद दिख रही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यह गलत है। गंगा के किनारे कभी मस्जिद हो ही नहीं सकती है। यह उनकी जो कुचक्र मानसिकता है। यह आखिरी मैसेज, आखिरी, अब हम आखिरी समय में और इसी में मैं ये आखिरी मैसेज, मैंने अपने पुराणों की बात की कि हमारे पुराणों में 3 पुराणों का मैंने जिक्र किया कि मत्स्य पुराण और वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण सभी में लिखा है। इसके अलावा मैं उनकी किताब की बात करता हूँ। मासीरे ये आलमगीर का अगर आप जिक्र करें, आप अगर पढ़ेंगे मासीरे आलमगीर में साफ साफ लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने 2 सितंबर 1669 को जब वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया, उसके बाद में उसके सारे लोग यहाँ पे आए, उनको जब मालूम चला तो ये बिंदु माता मंदिर को भी तोड़ा। उनकी किताब में लिखा है, हमारी किताबों को तो छोड़िए, हमें मत मानिए, उनको तो मानिए। ये मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। और जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगे, और नहीं होगा तो हम लोग तो भैया कार सेवक ही हैं, शिवसेना मतलब कार सेवक हम लोग। आखिरी सवाल, संभाजी से जो आए थे उनकी आंखों में आंसू था, घर पे वीडियो कॉल करके ये कहे, घर पे वीडियो कॉल करके ये कहे, आज स्थानीय नेता आप लोग हैं, हम लोगों से उनकी उम्मीदें जगी कि मेरे जीते जी कम से कम ये मंदिर हो जाए, ना भी हो पाए तो मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र इसे मंदिर के रूप में देख सके। कितनी बड़ी जिज्ञासा, कितनी अपेक्षा कि उस व्यक्ति का कष्ट क्यों नहीं होगा। आप समझिए शिवाजी, आप लोगों की अपेक्षा है, उस व्यक्ति का कष्ट क्यों नहीं होगा। सोचिए जो शिवाजी हिंदुत्व के परचम थे। हिंदुस्तान में अगर कोई शिवाजी को जानता है तो हिंदुत्व के पताका लहराने वाले जानता है। और उस शिवाजी के भाई को कत्लेआम किया आपने। आप एक तरीके से उस व्यक्ति की उंगली को आपने काट दिया था, नाखून को उखाड़ दिया था, सीकड़ से बांध रखा था उस व्यक्ति को। इस्लाम धर्म को ग्रहण करने के लिए आपने कोई ऐसी यातना नहीं हुई जो उसको दिया नहीं। और उसके बाद आपकी हरकत को, आपके शैतानी और आपके आक्रांताओं की हरकत को अगर वो किया जाए तो आपने उस सीकड़ को म्यूजियम में रख करके क्या दिखाना चाहा कि हमने जो है संभाजी राव को बंधक बना लिया था। और संभाजी राव पे उपयोग किए गए सीकड़ और चाबुक से जो मारे गए वो सारी आप दुनिया को दिखा करके क्या संदेश देना चाहते थे। ये मैं समझता हूं कि औरंगजेब आक्रांताओं का सागर था। आक्रांताओं में अगर कोई किसी का नाम आएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि केवल औरंगजेब था। औरंगजेब के ऊपर हिंदू कभी समझौते नहीं करेंगे। औरंगजेब ने ही सारे मंदिरों को तोड़े हैं। उसी की ये शैतानी मानसिकता थी। उसका बाप भी उसको नापसंद करता था, उसका भाई उसको नापसंद करता था, और भाई के नापसंद करने की हैसियत ये हुई कि उसने गर्दन कटवा दिया। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना से शुक्ला जी, और जो कि हमारे शो में लगातार आते रहते हैं, भाजपा से हैं, और इनका वैदिक न्यास भी चलता है। ये लगातार थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामकता इनके अंदर क्या इसलिए आ जाती है, आदमी जब अंदर से होता है तो भावुकता भी आती है, नाराज़गी भी आती है, वो एक्सटेंड में दिख जाता है लगातार। आलमगीर पे जो ये जगह है जहाँ तथाकथित मस्जिद कहा जाता है, ये लोग मानने को तैयार नहीं कि हम यहाँ खड़े हैं। तो जितेंद्र यादव
अश्विनी त्रिपाठी और गौरव शुक्ला जी के साथ आलमगीर बिंदु माधव मंदिर, आलमगीर आगे लगाना फिर भी पड़ रहा है, कोर्ट का नियम है, एकदम आलमगीर तो मत लगाइए साहब। बिंदु माधव लगा दिया। बिंदु माधव नहीं मंदिर बोलिए बिंदु माधव। और देखिए बिंदु माधव मंदिर को जब 1669 में ध्वस्त किया गया था तो हमारे शिवाजी ने आप ही लिया सामने से करके। देखिए ना, कहीं से वो मस्जिद लग रही है। आप बिल्कुल। अगर गुंबद के आकार तो बिंदु माधव मंदिर से अश्विनी त्रिपाठी और गौरव शुक्ला जी के साथ जितेंद्र